नारियल तेल में बस एक चीज मिलाकर लगा लो, चेहरे की झाइयां, दाग धब्बे जड़ से खत्म। मेरे प्यारे आत्मन, रुको, एक पल के लिए रुको। तुम यहां आए हो क्योंकि तुम्हारे चेहरे पे कुछ ऐसा है जो तुम्हें भीतर से तकलीफ देता है। वो दाग, वो धब्बे, वो झाइयां जो शायद सुबह उठते ही आईने में दिखती हैं और तुम्हारा पूरा दिन खराब कर देती हैं। तुम यहां उसी का उत्तर ढूंढने आए हो, और मैं तुमसे कहता हूं वो उत्तर यहां है। लेकिन पहले एक बात, क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारी दादी नानी के चेहरे पर इतनी उम्र के बाद भी वो चमक कहां से आती थी? उनके पास कोई फैंसी क्रीम नहीं थी, कोई महंगा सीरम नहीं था, कोई डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं था। फिर भी उनकी त्वचा में एक गहराई थी, एक जीवंतता थी, एक नैसर्गिक सौंदर्य था जो आज की महंगी क्रीमें भी नहीं दे पाती। उनका रहस्य क्या था? वो रहस्य था प्रकृति के साथ एक सरल भरोसेमंद रिश्ता। और आज मैं तुम्हें उसी रिश्ते की याद दिलाने आया हूं। सुनो ध्यान से, क्योंकि जो मैं अभी बताने वाला हूं वो तुम्हारे चेहरे को बदल सकता है, और सिर्फ चेहरे को नहीं, तुम्हारे भीतर के उस व्यक्ति को भी जो हर सुबह आईने में खुद से नाखुश होकर दिन शुरू करता है। नारियल तेल, बस नारियल तेल, और उसमें मिलाओ हल्दी। हां, सिर्फ इतना। यही वो रहस्य है जो सदियों से हमारे घरों में था, हमारी रसोई में था, हमारी दादी के हाथों में था, और हम उसे भूल गए। लेकिन रुको, मैं सिर्फ एक नुस्खा नहीं बता रहा, मैं तुम्हें यह समझाना चाहता हूं कि यह काम क्यों करता है। क्योंकि जब तुम समझते हो तभी तुम सच में भरोसा करते हो, और जब भरोसा होता है तभी चीजें सच में काम करती हैं। तो चलो एक यात्रा पर चलते हैं। पहले बात करते हैं नारियल तेल की। नारियल तेल ये कोई साधारण तेल नहीं है, ये प्रकृति का एक अद्भुत उपहार है। सोचो, नारियल एक ऐसा फल है जो समुद्र की नमकीन हवाओं में पलता है, तेज धूप में जीता है, और फिर भी अपने भीतर इतना मीठा, इतना पोषक तेल संजोए रखता है। इसमें होता है लॉरिक एसिड, एक ऐसा तत्व जो मां के दूध में भी पाया जाता है। सोचो इसकी शक्ति को। मां का दूध जो एक नवजात शिशु की रक्षा करता है, उसमें भी यही तत्व है। यह लॉरिक एसिड हमारी त्वचा में गहराई तक जाता है, उसे भीतर से पोषण देता है, उसकी कोशिकाओं को मजबूत बनाता है। नारियल तेल में होते हैं मध्यम श्रृंखला के फैटी एसिड जो त्वचा की सतह पर एक प्राकृतिक ढाल बनाते हैं। धूल, धूप, प्रदूषण, इन सब से बचाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, ये त्वचा को नमी देता है, उसे मुलायम रखता है, उसमें लोच लाता है। लेकिन नारियल तेल अकेला भी काफी है चेहरे को चमकाने के लिए। तो हम उसमें हल्दी क्यों मिलाएं? यहीं से असली जादू शुरू होता है। हल्दी, ये शब्द सुनते ही शायद तुम्हारे मन में रसोई की तस्वीर आई, दाल में पड़ने वाला वो पीला पाउडर। लेकिन मेरे प्यारे, ये पाउडर सिर्फ खाने का रंग नहीं है। हल्दी हजारों साल पुरानी है, हमारे पूर्वजों ने इसे पहचाना था, इसकी शक्ति को, इसके गुणों को। शादियों में हल्दी की रस्म क्यों होती है? क्योंकि हमारे पूर्वजों को पता था कि हल्दी त्वचा को निखारती है, उसे चमकाती है, उसे बीमारियों से बचाती है। हल्दी में होता है करक्यूमिन, एक ऐसा तत्व जो एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी बैक्टीरियल है। यानी ये त्वचा की सूजन कम करता है, बैक्टीरिया को मारता है और मुक्त कणों से बचाता है जो उम्र बढ़ाते हैं। झाइयां क्यों होती हैं? मेलानिन के अधिक उत्पादन से। जब त्वचा की कोशिकाएं जरूरत से ज्यादा मेलानिन बनाने लगती हैं, तब वो काले भूरे धब्बे बनते हैं जो हमें परेशान करते हैं। और करक्यूमिन ये मेलानिन के उत्पादन को नियंत्रित करता है। धीरे धीरे, नियमित रूप से ये उन धब्बों को हल्का करता जाता है। दाग धब्बे क्यों होते हैं? त्वचा पर किसी चोट के बाद, पिंपल के बाद, या सूर्य की अत्यधिक किरणों से। और हल्दी उस क्षतिग्रस्त त्वचा को ठीक करने में मदद करती है, नई कोशिकाओं के निर्माण को प्रोत्साहित करती है। अब सोचो, जब नारियल तेल और हल्दी मिलते हैं तो क्या होता है? नारियल तेल हल्दी को त्वचा की गहराई तक ले जाता है और हल्दी वहां अपना काम करती है।
चुपचाप, धीरे धीरे, नियमित रूप से। यही तो प्रकृति का तरीका है। प्रकृति कभी जल्दी नहीं करती, लेकिन प्रकृति कभी गलत भी नहीं करती। अब आओ, मैं तुम्हें बताता हूं ठीक ठीक कैसे करना है। ये विधि बहुत सरल है, इतनी सरल कि तुम सोचोगे बस इतना ही। हां, बस इतना ही। एक छोटी कटोरी लो, उसमें 1 चम्मच नारियल तेल डालो, शुद्ध कोल्ड प्रेस्ड अनरिफाइंड नारियल तेल, जो बाजार में मिलता है, ब्रांडेड पैक में आता है। वो नहीं, वो जो तुम्हारी दादी के घर में रखा होता था, जिसमें नारियल की सुगंध आती थी, वैसा। उसमें डालो 1/4 चम्मच हल्दी, असली हल्दी, जो पीली हो, तीखी सुगंध वाली हो, मिलावटी या नकली नहीं। अब इन्हें अच्छी तरह मिलाओ, एक पेस्ट बनाओ। रात को सोने से पहले अपना चेहरा धो लो साफ पानी से, पोंछ लो, और फिर इस मिश्रण को उंगलियों की पोर से धीरे धीरे चेहरे पर लगाओ। उन जगहों पर विशेष ध्यान दो जहां झाइयां हैं, जहां दाग हैं, जहां धब्बे हैं। लगाने के बाद बस छोड़ दो रात भर के लिए, और सुबह हल्के गर्म पानी से धो लो, बस इतना ही। लेकिन, और ये बहुत जरूरी बात है, धैर्य। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां सब कुछ तुरंत चाहिए, तुरंत नतीजे, तुरंत बदलाव। एक गोली खाओ और सब ठीक, एक क्रीम लगाओ और रात भर में निखरो। ये प्रकृति का तरीका नहीं है। सोचो, एक बीज कैसे पेड़ बनता है? रातों रात नहीं, दिन पर दिन पानी मिलता है, धूप मिलती है, मिट्टी का पोषण मिलता है, और धीरे धीरे एक अंकुर फूटता है, फिर डालियां आती, फिर पत्तियां, फिर फूल, फिर फल। यही तुम्हारी त्वचा का भी रास्ता है। नियमित रूप से हर रात ये मिश्रण लगाओ, और 7 से 15 दिनों में तुम फर्क देखोगे। झाइयां हल्की होने लगेंगी, दाग कम दिखने लगेंगे, त्वचा में एक नई चमक आएगी, और 4 से 6 हफ्तों में वो बदलाव जो तुम सालों से चाहते थे। अब एक महत्वपूर्ण बात, हल्दी से कुछ लोगों की त्वचा पर अस्थायी पीलापन आ सकता है। यह घबराने की बात नहीं, यह हल्दी का रंग है जो पानी से धोने पर निकल जाता है। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि पीलापन बिल्कुल न रहे, तो हल्दी की मात्रा थोड़ी कम कर लो। और एक सावधानी, पहले एक छोटी जगह पर, जैसे कलाई पर, थोड़ा लगाकर देखो। कुछ लोगों को किसी भी चीज से एलर्जी हो सकती है। अगर जलन हो, लालिमा हो, तो इस्तेमाल मत करो। लेकिन अधिकांश लोगों के लिए यह पूरी तरह सुरक्षित है। हजारों सालों से यह हमारे घरों में था। अब मैं तुमसे एक और गहरी बात करना चाहता हूं। हम जब भी अपने चेहरे के दाग धब्बों से परेशान होते हैं, तो असली तकलीफ चेहरे की नहीं होती। असली तकलीफ होती है भीतर की, उस एहसास की जो कहता है मैं ठीक नहीं हूं, मैं सुंदर नहीं, मुझ में कुछ कमी है। ये भाव, ये बहुत गहरी तकलीफ है। और मैं चाहता हूं कि ये मिश्रण, नारियल तेल और हल्दी, सिर्फ तुम्हारे चेहरे के दाग न मिटाए, बल्कि ये रात को जब तुम इसे लगाओ, तो एक पल के लिए रुको, अपने हाथों को अपने चेहरे पर रखो, और अपने आप से कहो, मैं खुद की देखभाल कर रहा हूं, मैं खुद से प्यार कर रहा हूं। ये भाव, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना ये मिश्रण। क्योंकि देखभाल जब वो भीतर से आती है, जब वो प्रेम से की जाती है, तो उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। चलो, अब मैं तुम्हें और गहराई से समझाता हूं ये क्यों काम करता है। हमारी त्वचा ये 3 परतों में बनी है। सबसे ऊपरी परत एपिडर्मिस, उसके नीचे डर्मिस, और उसके नीचे हाइपोडर्मिस। जब हम कोई चीज त्वचा पे लगाते हैं, तो वो सिर्फ ऊपरी परत तक रहे तो असर सीमित होगा। लेकिन जब वो गहरी परतों तक पहुंचे, तब सच्चा बदलाव होता है। नारियल तेल के अणु इतने छोटे होते हैं कि वो त्वचा की बाहरी परत को पार करके भीतर जा सकते हैं। ये एक बड़ी बात है। बड़े बड़े महंगे लोशन और क्रीम वो त्वचा की सतह पर रहकर एक कृत्रिम परत बनाते हैं,
चमक तो आती है, लेकिन वो उधार की चमक होती है, असली पोषण नहीं होता। नारियल तेल वो भीतर जाता है, और जब हल्दी उसके साथ जाती है तो करक्यूमिन उन परतों में पहुंचता है जहां मेलेनिन बनता है, जहां दाग की जड़ है, और वहां वो अपना काम करता है। एक और बात जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, और ये शायद तुम्हें चौंका दे। हमारी त्वचा का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? तुम सोचोगे धूप, प्रदूषण, खराब खान पान। हां, ये सब दुश्मन है, लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन है तनाव। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारे शरीर में कोर्टिसोल नामक हार्मोन बढ़ता है। यह हार्मोन त्वचा में सूजन बढ़ाता है, कोलेजन तोड़ता है और मेलेनिन का उत्पादन बढ़ाता है। यानी जितना तनाव उतनी ज्यादा झाइयां, उतने ज्यादा दाग। तो क्या करें? नारियल तेल और हल्दी के साथ साथ तनाव कम करना भी उतना ही जरूरी है। रात को जब ये मिश्रण लगाओ, उस वक्त को अपने लिए रखो। फोन रखो, टीवी बंद करो, बस 5 मिनट गहरी सांसें लो, अपने आप के साथ रहो। यह भी उतना ही उपचार है। अब मैं तुम्हें बताता हूं इस मिश्रण को और भी प्रभावशाली कैसे बनाएं। अगर तुम चाहते हो कि असर और तेज हो तो नारियल तेल और हल्दी के साथ कुछ और मिला सकते हो। एक विकल्प है नींबू का रस, 1-2 बूंद। नींबू में विटामिन सी होता है जो त्वचा को चमकाने में बहुत मदद करता है। विटामिन सी मेलानिन के उत्पादन को रोकता है और त्वचा में कोलेजन का निर्माण बढ़ाता है। लेकिन ध्यान रहे, नींबू के साथ धूप में मत जाओ, इसे सिर्फ रात को लगाओ। दूसरा विकल्प है शहद, 1 चम्मच। शहद प्राकृतिक एंटीबैक्टीरियल है, त्वचा को नमी देता है और एक प्राकृतिक ह्यूमेक्टेंट की तरह काम करता है, यानी हवा से नमी खींचकर त्वचा को देता है। तीसरा विकल्प है एलोवेरा जेल, ताजा असली एलोवेरा का। यह त्वचा को ठंडक देता है, सूजन कम करता है और घाव भरने में मदद करता है। इन तीनों में से 1 या 2 को नारियल तेल और हल्दी के साथ मिलाकर एक पूर्ण उपचार पैक बना सकते हो। लेकिन एक बात और जो बहुत जरूरी है, बाहरी उपचार तभी काम करता है जब भीतरी पोषण भी हो। तुम्हारी त्वचा यह तुम्हारे शरीर का आईना है। जो तुम खाते हो, जो तुम पीते हो, जो तुम सोचते हो, यह सब तुम्हारी त्वचा पर दिखता है। तो क्या खाओ? पानी, ढेर सारा पानी, दिन में कम से कम 8-10 गिलास। त्वचा को नमी चाहिए, और वो नमी सिर्फ बाहर से नहीं आती, भीतर से भी आनी चाहिए। हरी सब्जियां, पालक, मेथी, धनिया, इनमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो त्वचा की रक्षा करते हैं। फल, विशेषकर वो फल जिनमें विटामिन सी हो। आंवला, ये भारत का सबसे शक्तिशाली विटामिन सी का स्रोत है। एक आंवला रोज खाओ और देखो कैसे त्वचा बदलती है। नट्स और बीज, बादाम, अखरोट, अलसी, इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं जो त्वचा में लोच बनाए रखते हैं। और चीनी, इसे कम करो। चीनी त्वचा की दुश्मन है। ये सूजन बढ़ाती है, कोलेजन तोड़ती है, झाइयां बढ़ाती हैं। अब मैं तुम्हें एक और रहस्य बताता हूं। धूप से डरो मत। धूप जीवन देती है, लेकिन धूप से खुद को बचाओ भी। सुबह की हल्की धूप ये विटामिन डी देती है जो त्वचा के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन दोपहर की तेज धूप ये त्वचा को नुकसान पहुंचाती है। यूवी किरणें मेलानिन बढ़ाती हैं और झाइयां गहरी करती हैं। तो क्या करें? सुबह 10 बजे से पहले और शाम 4 बजे के बाद धूप में जाओ। बेझिझक बीच के समय में छाते का इस्तेमाल करो, स्कार्फ का, टोपी का। और जब भी धूप में निकलो, चेहरे पर एक पतली परत नारियल तेल की लगा लो। यह प्राकृतिक सनस्क्रीन का काम करता है, हल्का लेकिन प्रभावी। मेरे प्यारे आत्मन, मैं तुमसे एक कहानी साझा करना चाहता हूं। एक गांव में एक महिला थी, उसके चेहरे पर झाइयां थीं, गहरी काली। वो बहुत परेशान रहती थी।
शहर जाती, डॉक्टरों से मिलती, महंगी क्रीमें खरीदती, लेकिन कुछ खास फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन उसकी बूढ़ी दादी ने देखा। दादी बोली, बेटी ये सब छोड़ो, मेरे साथ आओ। दादी उसे रसोई में ले गई। नारियल तेल निकाला जो वो खुद पेड़ से नारियल तोड़कर बनाती थी। हल्दी निकाली जो उन्होंने खुद उगाई थी। दोनों को मिलाया और बोली, हर रात लगाओ और भरोसा रखो। शुरू में उस महिला को यकीन नहीं था, इतना सादा उपाय, इतनी सरल चीज, लेकिन उसने किया। दादी का भरोसा था। पहले हफ्ते में कोई खास बदलाव नहीं। दूसरे हफ्ते में त्वचा थोड़ी मुलायम लगी। तीसरे हफ्ते में एक दो झाइयां हल्की लगी। चौथे हफ्ते में उसने आईने में खुद को देखा और उसकी आंखें भर आईं। झाइयां थी लेकिन हल्की, बहुत हल्की, और चेहरे पर एक नई चमक थी। 2 महीने में वो बदलाव जो सालों की महंगी क्रीमें नहीं कर पाई थी। ये सच्ची कहानी है। ऐसी कहानियां हमारे आसपास बिखरी हैं, हम सिर्फ सुनना भूल गए हैं। अब मैं तुमसे एक और गहरी बात करना चाहता हूं। हम महंगी चीजों पर इसलिए भरोसा करते हैं क्योंकि हमें लगता है जो महंगा है वो अच्छा है। ये एक भ्रम है, एक बहुत बड़ा भ्रम। प्रकृति ने जो हमें दिया है वो किसी भी प्रयोगशाला में नहीं बन सकता। हल्दी में जो करक्यूमिन है, वैज्ञानिक उसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बन नहीं पाते। नारियल तेल में जो लॉरिक एसिड है, उसे सिंथेटिक रूप में बनाया जा सकता है, लेकिन वो उतना प्रभावी नहीं होता। प्रकृति की चीजें वो जटिल है, उनमें सैकड़ों तत्व मिलकर काम करते हैं। एक तत्व दूसरे को बढ़ाता है, तीसरे की मदद करता है। एक पूरा नृत्य होता है, और यह नृत्य कोई प्रयोगशाला पूरी तरह नहीं दोहरा सकती। इसीलिए हमारी दादी नानी की त्वचा उनके बुढ़ापे में भी इतनी अच्छी थी। वो प्रकृति के साथ जीती थी, उन्होंने प्रकृति को नहीं छोड़ा था। ठीक है, अब तुम कह सकते हो ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं है। मैं जानता हूं आज का जीवन व्यस्त है, सुबह से रात तक काम, परिवार, जिम्मेदारियां। लेकिन सोचो इस उपाय में कितना समय लगता है। 1 मिनट मिश्रण बनाने में, 2 मिनट लगाने में, यानी 3 मिनट। क्या तुम्हारे पास अपने लिए 3 मिनट नहीं है? और सुनो, ये 3 मिनट सिर्फ त्वचा के लिए नहीं है, ये 3 मिनट तुम्हारे लिए है। एक पल जब तुम सिर्फ अपने आप के साथ हो, जब तुम खुद की देखभाल कर रहे हो, ये एक छोटा सा प्रेम है जो तुम खुद को देते हो। और ये प्रेम, ये सबसे पहले चाहिए। अब एक और महत्वपूर्ण बात, नारियल तेल और हल्दी, ये तो एक पहलू है, लेकिन झाइयों और दाग धब्बों से पूरी तरह मुक्ति के लिए एक समग्र दृष्टिकोण चाहिए। यानी रात को नारियल तेल और हल्दी लगाओ, सुबह धोने के बाद गुलाब जल से चेहरा पोंछो। गुलाब जल एक प्राकृतिक टोनर है, ये त्वचा के पीएच को संतुलित करता है। और दिन में बाहर जाने से पहले नारियल तेल की एक पतली परत सनस्क्रीन की जगह लगाओ। ये एक पूरा दिनचर्या है, सरल, प्राकृतिक, प्रभावशाली। और सुनो, कुछ लोग पूछते हैं कि क्या तैलीय त्वचा पर नारियल तेल लगाना ठीक है? ये एक अच्छा सवाल है। तैलीय त्वचा पर नारियल तेल कम मात्रा में लगाओ, बहुत थोड़ा, 1-2 बूंद, और रात को लगाओ, सुबह अच्छे से धो लो। या फिर अगर तुम्हारी त्वचा बहुत तैलीय है तो सिर्फ हल्दी को गुलाब जल के साथ मिला के पेस्ट बनाओ, नारियल तेल की जरूरत नहीं। गुलाब जल भी हल्दी को त्वचा में अवशोषित करने में मदद करता है। और सूखी त्वचा वालों के लिए नारियल तेल की मात्रा थोड़ी बढ़ा सकते हो। मेरे प्यारे, अब तुम सोच रहे होगे और कितना सुने, लेकिन ठहरो, क्योंकि अब जो मैं कहने वाला हूं वो शायद सबसे महत्वपूर्ण है। त्वचा की देखभाल, ये सिर्फ त्वचा की बात नहीं है। जब हम खुद की देखभाल करते हैं तो एक संदेश भेजते हैं खुद को। वो संदेश है, मैं मायने रखता हूं,
मेरा शरीर मायने रखता है, मेरी खुशी मायने रखती है। और ये संदेश ये भीतर से बदलाव लाता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, खुद से प्रेम बढ़ता है। और जब भीतर से ये भाव आता है तो बाहर भी चमक आती है। हाँ, सच में वैज्ञानिकों ने इसे भी साबित किया है। जब हम खुश होते हैं, जब हम तनाव मुक्त होते हैं, तो हमारी त्वचा बेहतर दिखती है, क्योंकि शरीर में खुशी के हार्मोन बढ़ते हैं जो सूजन कम करते हैं और त्वचा की कोशिकाओं को पोषण देते हैं। तो ये नारियल तेल और हल्दी का मिश्रण, इसे सिर्फ एक नुस्खा मत समझो, इसे एक रोज का प्रेम अनुष्ठान समझो खुद के लिए। अब मैं एक एक करके बात करता हूं अलग अलग समस्याओं के बारे में। झाइयां जो सूर्य की वजह से होती हैं, ये वो धब्बे हैं जो आमतौर पर गालों पर, नाक पर, माथे पर होते हैं। धूप के संपर्क में आने से मेलानिन बनता है, और जब ये असमान रूप से बनता है तो झाइयां होती हैं। नारियल तेल और हल्दी का मिश्रण रात को लगाओ और सुबह धूप में निकलने से पहले एक पतली परत नारियल तेल की, क्योंकि नारियल तेल में SPF 8-10 का प्राकृतिक सूर्य सुरक्षा गुण है। ये बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन दैनिक जीवन के लिए काफी। पिंपल के दाग जो लंबे समय तक रहते, पिंपल तो आता है और जाता है, लेकिन उसका दाग वो महीनों तक रहता है। ये पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन है, यानी सूजन के बाद बची हुई काली छाया। हल्दी का करक्यूमिन ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ये उस सूजन को कम करता है जो दाग को काला बनाए रखती है। और नारियल तेल त्वचा की मरम्मत में मदद करता है, नई कोशिकाएं बनाता है जो पुराने दाग को धीरे धीरे बदल देती हैं। इसके साथ एक और उपाय है, कच्चा आलू। हाँ, आलू में कैटेकोलास नामक एंजाइम होता है जो त्वचा को हल्का करता है। आलू का एक टुकड़ा लो, उसे पिंपल के दाग पर रोज 5-10 मिनट रखो। उम्र के धब्बे जो बढ़ती उम्र के साथ आते हैं, ये होता है कोलाजन के कम होने से। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कोलाजन कम होता है, त्वचा पतली होती है और मेलानिन असमान हो जाता है। हल्दी और नारियल तेल के साथ गुलाब का तेल मिलाओ। गुलाब का तेल रोज हिप ऑयल कोलाजन के उत्पादन को बढ़ाता है और विटामिन ए से भरपूर है जो त्वचा की मरम्मत करता है। मेरे प्यारे आत्मन, अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, जो लोग इस उपाय को करते हैं और बीच में छोड़ देते हैं, वो परिणाम नहीं देखते। प्रकृति की चिकित्सा ये धैर्य मांगती है। 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, ये शुरुआत है। 1 महीना असली बदलाव की शुरुआत, 2-3 महीने पूरा बदलाव। ये मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। और सोचो, तुम्हारे चेहरे पर ये दाग सालों में आए, वो 1 हफ्ते में कैसे जाएंगे? उन्हें जाने में भी समय लगेगा, लेकिन वो जाएंगे अगर तुम रुके रहे। अब एक और पहलू, नींद झाइयों और दाग धब्बों का एक बड़ा कारण है, नींद की कमी। रात को जब हम सोते हैं तो शरीर रिपेयर मोड में होता है। त्वचा की कोशिकाएं टूटी हुई कोशिकाओं की जगह नई कोशिकाएं बनाती हैं। ये प्रोसेस रात को ही होती है। जब हम पर्याप्त नहीं सोते तो ये प्रोसेस अधूरी रहती है, दाग ठीक नहीं होते, त्वचा थकी थकी लगती है। तो रात को नारियल तेल और हल्दी लगाओ और उसके बाद अच्छी नींद लो, कम से कम 7-8 घंटे। ये दोनों मिलकर एक शक्तिशाली जोड़ी। क्या तुम जानते हो त्वचा कितनी जादुई है? त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। इसका वजन लगभग 3-4 किलो होता है। ये हर 27-30 दिनों में खुद को पूरी तरह नवीनीकृत करती है, यानी हर महीने हमें नई त्वचा मिलती है। ये कितनी अद्भुत बात है। इसका मतलब अगर हम आज से सही देखभाल शुरू करें, आज से सही खाएं, आज से नारियल तेल और हल्दी का उपाय करें, तो 1 महीने में हमारे पास नई त्वचा होगी। पुरानी त्वचा, उसके दाग, उसकी झाइयां, वो निकल जाएगी। नई त्वचा साफ, स्वस्थ, चमकती हुई आएगी, बशर्ते
हम सही देखभाल करें। अब मैं तुम्हें एक और संयोजन बताता हूं जो और भी शक्तिशाली है। सप्ताह में एक बार एक स्क्रब बनाओ। 1 चम्मच नारियल तेल, 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच चीनी या बेसन और 1 चुटकी हल्दी। इन्हें मिलाओ और चेहरे पर गोलाकार गति में धीरे धीरे रगड़ो 2-3 मिनट। फिर गर्म पानी से धो लो। यह स्क्रब मृत त्वचा को हटाता है, उसके नीचे की ताजी त्वचा बाहर आती है। और जब मृत कोशिकाएं हट जाती हैं तो नारियल तेल और हल्दी का नियमित मिश्रण और भी प्रभावी ढंग से काम करता है। मेरे प्यारे, एक और रहस्य, गाय का दूध या कच्चा दूध। दूध में लैक्टिक एसिड होता है, एक प्राकृतिक AHA अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। यह मृत त्वचा को धीरे से हटाता है और त्वचा को चमकाता है। रुई को दूध में भिगो, रात को नारियल तेल और हल्दी लगाने से पहले इस रुई से चेहरा पोंछो। यह एक प्राकृतिक टोनिंग और जेंटल एक्सफोलिएशन है। और फिर नारियल तेल हल्दी का मिश्रण लगाओ। ये दोनों मिलकर एक पूरी प्राकृतिक त्वचा देखभाल दिनचर्या बनाते हैं। अब मैं बात करता हूं चंदन की। चंदन पाउडर, यह भी झाइयों का एक अद्भुत उपाय है। चंदन में संतलोल होता है जो स्किन ब्राइटनिंग एजेंट है। यह मेलानिन के उत्पादन को कम करता है और इसकी सुगंध ये मन को शांत करती है, तनाव कम करती है। नारियल तेल, हल्दी और चंदन पाउडर, इन तीनों को मिलाकर एक पेस्ट बनाओ। इसे हफ्ते में 2-3 बार लगाओ। यह प्राचीन भारतीय सौंदर्य का राज है। हमारी नानी दादी यही करती थी और उनकी त्वचा हम सब ने देखी। मेरे प्यारे आत्मन, अब एक गहरी अंतरतम बात, क्या तुमने कभी सोचा कि हम अपने चेहरे के दाग धब्बों से इतने परेशान क्यों होते? क्योंकि हमें बताया गया है सुंदरता एक निश्चित तरीके की होती है। दाग धब्बे नहीं होने चाहिए, चेहरा चमकदार होना चाहिए, रंग गोरा होना चाहिए। ये संदेश ये हम पर थोपा गया है। विज्ञापनों ने थोपा, समाज ने थोपा, टीवी ने थोपा। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है, हर इंसान का चेहरा उसकी कहानी है। झाइयां वो उन दिनों की याद है जब तुम धूप में खेले। दाग वो उस समय की निशानी है जब तुम्हारा शरीर किसी चुनौती से लड़ा। ये निशानियां ये तुम्हें कमजोर नहीं बनाती, ये तुम्हारी कहानी बताती हैं। लेकिन हां, अगर तुम इन्हें ठीक करना चाहते हो, अगर तुम अपनी त्वचा की देखभाल करना चाहते हो, तो ये बहुत अच्छा है। ये आत्म प्रेम है। बस ये भाव रखो, मैं इसे किसी के लिए नहीं कर रहा, मैं ये खुद के लिए कर रहा हूं। अब मैं तुम्हें बताता हूं एक पूरी दिनचर्या। सुबह उठते ही 1 गिलास गर्म पानी पियो, उसमें नींबू का रस मिलाओ। ये शरीर को डिटॉक्स करता है, पाचन ठीक करता है और अप्रत्यक्ष रूप से त्वचा को फायदा पहुंचाता है। नाश्ते में 1 आंवला खाओ या आंवले का रस, ये विटामिन C से भरपूर है। धूप में निकलने से पहले चेहरे पर नारियल तेल की पतली परत। दिन में खूब पानी पियो। शाम को घर आने के बाद चेहरा साफ करो, गुलाब जल से पोंछो। रात को नारियल तेल और हल्दी का मिश्रण लगाओ। सोने से पहले 5 मिनट गहरी सांसें लो, मन को शांत करो। ये पूरी दिनचर्या ये तुम्हारी त्वचा को, तुम्हारे मन को, तुम्हारे पूरे शरीर को बदल देगी। एक और बात, व्यायाम। जब हम व्यायाम करते हैं तो रक्त संचार बढ़ता है और जब रक्त संचार बढ़ता है तो त्वचा की कोशिकाओं को ज्यादा ऑक्सीजन और पोषण मिलता है। त्वचा में प्राकृतिक चमक आती है। रोज कम से कम 30 मिनट चलना, दौड़ना, योग, जो भी तुम्हें अच्छा लगे। और व्यायाम के बाद पसीना आता है, वो भी त्वचा के लिए अच्छा है। पसीने के साथ त्वचा के रोम छिद्रों से गंदगी निकलती, लेकिन व्यायाम के बाद चेहरा जरूर धो लो। मेरे प्यारे, अब एक और महत्वपूर्ण पहलू,
हम जो सोचते हैं वो हमारे चेहरे पर लिखा होता है। नहीं, ये सिर्फ एक कहावत नहीं, ये विज्ञान है। जब हम लगातार तनाव में होते हैं, जब हम नकारात्मक विचारों में डूबे होते हैं, तो कॉर्टिजोल और एड्रेनलिन जैसे हार्मोन बढ़ते हैं। ये हार्मोन सूजन बढ़ाते हैं, कोलाजन तोड़ते हैं, त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं। और जब हम खुश होते हैं, जब हम हंसते हैं, जब हम प्रेम में होते हैं, तो एंडोर्फिन्स और सेरोटोनिन बढ़ते हैं। ये त्वचा को पोषण देते हैं। इसलिए ध्यान मेडिटेशन करो, रोज 10 मिनट बस बैठो, आंखें बंद करो और सांसों पर ध्यान दो। ये सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली उपाय है। और हां, हंसो, खूब हंसो। हंसी सबसे अच्छी दवाई है। ये सुना तो होगा, लेकिन ये सच में सच है। हंसने से रक्त संचार बढ़ता है, एंडोर्फिन्स निकलते हैं, तनाव कम होता है और त्वचा चमकती है। जब तुम सच में दिल से हंसते हो तो उस पल के बाद आईने में देखो, चेहरे पर एक अलग ही रोशनी होती है। अब मैं तुम्हें बताता हूं कुछ और प्राकृतिक उपाय जो नारियल तेल और हल्दी के साथ मिलकर और भी शक्तिशाली बनते हैं। मुल्तानी मिट्टी, ये त्वचा को गहराई से साफ करती है, अतिरिक्त तेल सोखती है और त्वचा को ठंडक देती है। हफ्ते में एक बार मुल्तानी मिट्टी में गुलाब जल मिलाकर पेस्ट बनाओ, चेहरे पर लगाओ, सूखने दो, धो लो। पपीता, पपीते में पापाई एंजाइम होता है जो त्वचा को नेचुरली एक्सफोलिएट करता है। ताजे पपीते का एक टुकड़ा, उसे चेहरे पर 10 मिनट रखो। ये मृत कोशिकाओं को हटाता है और त्वचा को चमकाता है। टमाटर, टमाटर में लाइकोपीन होता है जो एंटीऑक्सीडेंट है और त्वचा को यूवी डैमेज से बचाता है। टमाटर को आधा काटो और उसे चेहरे पर रगड़ो। ये सब उपाय ये अलग अलग दिन कर सकते हो। और रात को हमेशा नारियल तेल और हल्दी। मेरे प्यारे आत्मन, अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या ये उपाय सभी के लिए है? अधिकांश लोगों के लिए हाँ, लेकिन कुछ लोगों को सावधानी रखनी चाहिए। अगर तुम्हारी त्वचा बहुत संवेदनशील है तो पहले हल्दी की मात्रा बहुत कम रखो, आधी चुटकी से शुरू करो। अगर तुम्हें किसी चीज से एलर्जी है तो पहले कलाई पर टेस्ट करो। अगर तुम्हारी त्वचा पर कोई गहरा संक्रमण है, कोई घाव है, तो पहले किसी विशेषज्ञ से मिलो। और अगर 1-2 महीने के नियमित प्रयास के बाद भी कोई बदलाव नहीं दिखे तो किसी त्वचा रोग विशेषज्ञ से मिलो, क्योंकि कुछ झाइयां और दाग ऐसे होते हैं जिन्हें चिकित्सीय उपचार की जरूरत होती है। प्रकृति बहुत शक्तिशाली है लेकिन सर्वशक्तिमान नहीं, और ये स्वीकार करना भी जरूरी है। अब चलते हैं वापस उस मूल विचार पर। नारियल तेल, हल्दी, 2 चीजें, बस 2 चीजें। हजारों साल का ज्ञान, लाखों महिलाओं का अनुभव, प्रकृति की शक्ति और तुम्हारा भरोसा। जब ये सब मिलते हैं तो चमत्कार होता है। नहीं, ये चमत्कार नहीं, ये विज्ञान है, ये प्रकृति का विज्ञान। एक और बात जो मैं जोड़ना चाहता हूं, रात को जब तुम ये मिश्रण लगाओ तो तकिए का कवर पुराना रखो। हल्दी से तकिए पर पीला दाग लग सकता है, या एक पुरानी तकिए की खोल रखो सिर्फ इस उपाय के लिए। और सुबह धोते समय ज्यादा रगड़ो मत, हल्के हाथों से धो, त्वचा को रिस्पेक्ट दो। मेरे प्यारे, अब मैं तुम्हारे साथ और गहरी बात करना चाहता हूं। जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जो हम बाहर से ठीक करना चाहते हैं, लेकिन असली ठीक होना भीतर से आता है। त्वचा के दाग धब्बे ये भी ऐसे ही हैं। हां, नारियल तेल और हल्दी उन्हें ठीक करेंगे, लेकिन साथ में अगर तुम भीतर से शांत हो, अगर तुम खुश हो, अगर तुम खुद से प्रेम करते हो, तो ये उपाय 10 गुना ज्यादा काम करेगा। क्योंकि शरीर और मन एक है, अलग नहीं। जो मन में है वो शरीर पर दिखता है, जो शरीर में है वो मन पर असर करता है। इसलिए इस उपाय को करते हुए मन का भी उपाय करो, क्षमा करो खुद को और दूसरों को।
कृतज्ञ रहो, जो है उसके लिए हंसो, खूब दिल से प्रेम करो, खुद से और दूसरों से, ये भी उतना ही जरूरी है। और अंत में एक बात जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं, ये उपाय, ये सिर्फ एक नुस्खा नहीं है, ये एक जीवन दर्शन है। प्रकृति पर भरोसा करो, सरलता में विश्वास रखो, धैर्य को गले लगाओ। आज की दुनिया जटिल चीजों को महान मानती है, लेकिन महानता हमेशा सरलता में होती है। एक बीज सरल होता है, लेकिन उसमें पूरा जंगल होता है। नारियल तेल और हल्दी सरल है, लेकिन उनमें सदियों का ज्ञान है। तुम सरल हो और तुम में अपार शक्ति है। तो आज रात से शुरू करो। एक छोटी कटोरी में नारियल तेल और हल्दी मिलाओ, अपने चेहरे पे लगाओ, और जब लगाओ तो एक पल के लिए आंखें बंद करो। अपने आप से कहो, मैं खुद की देखभाल कर रहा हूं, मैं खुद से प्रेम कर रहा हूं, मैं ठीक हो रहा हूं। ये संकल्प, ये भी उतना ही शक्तिशाली है। और फिर धैर्य रखो, प्रकृति पर भरोसा